हमने लिखा था कि गैमेटोफाइट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होते हैं, गैमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल इन देम, क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल के कारण वो ग्रीनिश कलर के होते हैं। ओके, फ्री क्यों है, इंडिपेंडेंट नेचर के क्यों है, डिपेंडेंट क्यों नहीं वो, बिकॉज they synthesize their own food, okay, by photosynthesis। वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके अपना खुद का फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट है, ग्रीन कलर के होते हैं, ऐसा हमने लिखा था गैमेटोफाइट्स। और गैमेटोफाइट्स ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, ठीक है, इसलिए वो गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंटली ग्रो हो सकते हैं। ओके, लेकिन स्पोरोफाइट, ब्रायोफाइट्स की जो स्पोरोफाइटिक स्टेज होती है, स्पोरोफाइट्स डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट पर डिपेंड करते हैं, तब फ्री लिविंग नहीं है। ओके, तो एक्चुअल में जब गैमेटोफाइट जो गैमेट बनाता है, उससे जाइगोट बनेगा और जाइगोट से स्पोरोफाइट बनता है। गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, therefore do not have independent existence, okay, तो डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट, do not have independent existence। तो ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली फ्रीली नहीं मिल सकते, okay? बट फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पर जो दिख रहा है, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट होगा और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट होगा, ये कैसे पॉसिबल है? okay? ये रिप्रेजेंट करता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को, ब्रायोफाइट्स को। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट्स में मिलती है, तो ब्रायोफाइट में भी मिल रही है, गैमेटोफाइटिक स्टेज भी मिल रही है और स्पोरोफाइटिक स्टेज भी मिल रही है। ओके, गैमेटोफाइटिक स्टेज लीड करेगी स्पोरोफाइट को और स्पोरोफाइटिक स्टेज लीड करेगी गैमेटोफाइट को, मतलब गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेगा और स्पोरोफाइट से वापस गैमेटोफाइट बनेगा। ये ब्रायोफाइट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिख रहा है। ओके, तो कैसे पॉसिबल है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में? गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता है। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड स्टेज होती है और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड स्टेज होती है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हैप्लॉइड स्टेज से डिप्लॉइड स्टेज बनने वाली और डिप्लॉइड स्टेज से वापस हैप्लॉइड स्टेज बनने वाली, तो ये लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है ऐसा। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, कैसे बनेगा? तो हमने ये तो देखा कि गैमेटोफाइट, हमने कल पढ़ा था, इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि गैमेटोफाइट पर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम।
एंथ्रेडियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और आर्किगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑर्गन है, ये थैलस बॉडी। एंथ्रेडियम से मेल गैमेट निकलेंगे एंथेरोजॉइड, ओके, एंथेरोजॉइड्स, और आर्किगोनियम से फीमेल गैमेट निकलेंगे, एक बनेगा उसके अंदर। एंथेरोजॉइड बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं हमें पता है, इसलिए वो वाटर में स्विम करके आर्किगोनियम जो फ्लास्क शेप है उसके नेक तक पहुंचेगा और उसके अंदर एंटर करेगा, ओके। तो फ्लास्क शेप आर्किगोनियम के अंदर बाइफ्लैजेलेटेड एंथेरोजॉइड मेल गैमेट एंटर करेगा वाटर की हेल्प से, जो वाटर में स्विम करता हुआ आएगा उसके अंदर एंटर करेगा, और एंटर करने के बाद वो फीमेल गैमेट जो एक पड़ा है वहां पर उसको फ्यूज करेगा, ओके। इसके बाद में दोनों का क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से सिंगामी से यहाँ पर बनेगा जाइगोट। अब गैमेटोफाइट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, एंथ्रेडियम आर्किगोनियम हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, एंथेरोजॉइड बना हैप्लॉइड मेल गैमेट, एक बना फीमेल गैमेट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। लेकिन जाइगोट कैसा बना, जाइगोट कैसा स्ट्रक्चर होता है, हैप्लॉइड होता है क्या, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड होता है, वेरी गुड, ओके। तो इफ डिप्लॉइड है जाइगोट तो इसका मतलब है कि गैमेटोफाइटिक स्टेज से डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गया वहां पर पहली बार, फिर जाइगोट बना। अब जाइगोट डिवीजन करके स्पोरोफाइट बना लेता है, ओके। जाइगोट में डिवीजन से क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, ओके। हम आगे पढ़ेंगे कि फूड सीटा कैप्सूल ऐसे पार्ट बनते हैं गैमेटोफाइट की बॉडी पर ही। इस तरह से गैमेटोफाइट की बॉडी पर स्पोरोफाइट बन गया जाइगोट बनने के बाद। जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होगा और मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट बनेगा उसके ऊपर, ठीक है। मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट के ऊपर मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट डेवलप हो जाएगा। ये गैमेटोफाइट है समझ लो, इसके ऊपर स्पोरोफाइट बन गया, ओके। गैमेटोफाइट फ्री था और इसके ऊपर जाइगोट बना यहीं पर, ओके। जाइगोट यहीं पर बना और जाइगोट से डिवीजन करके यहीं पर स्पोरोफाइट बन गया, ओके। ये पहला गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन गया। अब स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट कैसे बनता है उसके पहले किसी ने कुछ पूछा शायद, सर। यस बेटा। सर जो थर्ड वाला वो जो ये है टॉपिक, वो यस बेटा, अल्टरनेशन, वो वाला थर्ड वाला पॉइंट क्या, सर समझा के दो ना। ओके ठीक है बेटा। तो बेटा यशस्वी देखो, हमने कहा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑब्जर्व होता है सभी प्लांट्स में, ओके। हमने एक क्वेश्चन भी आया था आपको टेस्ट में, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तब भी बताया था कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब दो अलग अलग फेजेस दिखेगी, अल्टर होगी, एक से दूसरी फेज आएगी, मतलब ये हैप्लॉइड फेज से डिप्लॉइड फेज बनेगी, डिप्लॉइड फेज से हैप्लॉइड फेज बनेगी। तो ब्रायोफाइट में हैप्लॉइड फेज क्या है, गैमेटोफाइटिक, और डिप्लॉइड फेज क्या है, स्पोरोफाइटिक। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा यशस्वी? यस सर। हाँ, नाउ अब ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड में और डिप्लॉइड हैप्लॉइड में कैसे कन्वर्ट होता है उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमने देखा कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड स्टेज कैसे अराइज हो रही है। तो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट के ऊपर हमने पढ़े थे कि गैमेटोफाइट के ऊपर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को एंथ्रेडियम कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को आर्किगोनियम कहते हैं। कितना क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ, अब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में मेल गैमेट्स आएंगे और ब्रायोफाइट के मेल गैमेट्स को हम एंथेरोजॉइड कहते हैं। तो ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में एंथेरोजॉइड मेल गैमेट का नाम क्लियर है बेटा इतना? यस सर। फीमेल गैमेट को हम एग या ओवम बोलते हैं, तो एग बोलेंगे यहाँ पर, जो आर्किगोनियम के अंदर ही रहेगा। जबकि जो मेल गैमेट्स है वो एंथेरोजॉइड से बाहर निकल करके वाटर से स्विम करते हुए आर्किगोनियम के माउथ तक आएंगे। आर्किगोनियम फ्लास्क शेप रहता है, तो उसके फ्लास्क में जैसे फ्लास्क की नेक होती है ना, वैसे वहां पर आएगा और वहां से एंटर करेगा फिर। तो मेल गैमेट्स एंथेरोजॉइड्स फीमेल गैमेट को फ्यूज करके, फ्यूजन से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होता है तो क्या बनता है बेटा? गॉड। यस, जाइगोट।
जाइगोट, वेरी गुड। तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म करते हैं। गैमेट हैप्लॉइड होते हैं एन, दोनों मेल और फीमेल गैमेट एन फ्यूज होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट कैसा बनेगा? एन बनेगा कि 2n बनेगा? 2n बनेगा। गुड, 2n बना। तो गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइटिक स्टेज हैप्लॉइड थी, फ्यूजन से 2n बना जाइगोट। तो यहाँ से बन गया हैप्लॉइड स्टेज से डिप्लॉइड स्टेज फॉर्मेशन पहला। ओके, हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनना, ये क्लियर हो गया बेटा सबको? आप यस सर। ओके, क्योंकि जो जाइगोट बना है, जाइगोट अभी डिवीजन करके फिर अपने वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बनाएगा, फ्रूट सीता कैप्सूल कहेंगे हम उसको आगे के पार्ट में। ओके, और उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट, मल्टीसेलुलर। तो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट तो बन गया, अब स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट कैसे बनता है? देखो सेकंड, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट की सभी सेल्स डिप्लॉइड होती हैं, 2n होती है। ओके, 2n इनको जाइगोट से बना है माइटोसिस डिवीजन से। अब स्पोरोफाइट में एक स्ट्रक्चर होता है कैप्सूल। ओके, फ्रूट सीटा कैप्सूल ऐसा बोलेंगे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है कैप्सूल। तो स्पोरोफाइट का वो जो कैप्सूल वाला पार्ट होता है, वहां की कुछ सेल्स मियोसिस डिवीजन परफॉर्म करती है। उन सेल्स को हम बोलते हैं स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल। ओके, अब मुझे ये बताओ, हमने इनको कहा स्पोर मदर सेल। अब फॉर एग्जांपल हमने कहा कि एक कोई चिंटू की मम्मी है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? उस लेडी के बेटे का नाम क्या है? चिंकू, है ना, चिंटू, ऑब्वियसली। ओके, तो ऐसी स्पोर मदर सेल्स है, मतलब ये सेल्स क्या बनाएगी? क्या प्रोड्यूस करेगी? स्पोर प्रोड्यूस करेगी। ओके, तो स्पोर मदर सेल्स स्पोर्स बनाती है, लेकिन स्पोर मदर सेल्स स्पोरोफाइट की है, इसलिए 2n है, डिप्लॉइड है। और जो स्पोर्स बनेंगे वो मियोसिस डिवीजन से बनेंगे, मियोस्पोर बनेंगे। मियोसिस डिवीजन मतलब रिडक्शनल डिवीजन। इससे बनने वाले जो स्पोर्स हैं उनमें हम क्या लिखे बेटा? n लिखे, 2n लिखे, क्या लिखे? n लिखना पड़ेगा, हैप्लॉइड। ओके, हैप्लॉइड लिखना पड़ेगा, क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन मतलब क्रोमोसोम का नंबर जस्ट हाफ हो जाता है। यस। तो स्पोर मदर सेल्स जो 2n है उनमें मियोसिस डिवीजन होगा। ओके, और ईच सेल 4 टाइम्स ज्यादा प्रोजेनी बनाएगी, उन सेल्स को हम बोलेंगे स्पोर्स। तो स्पोर मदर सेल्स अंडरगो मियोसिस डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। ओके, तो अब स्पोरोफाइट पर स्पोर बन गए, हमने बोला था ना स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगा, ठीक है? तो स्पोर बन गए उसके ऊपर, लेकिन स्पोर बने हैं हैप्लॉइड। ओके, तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर में हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बना लिए। ओके, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो गया। अब ये जो स्पोर्स है स्पोरोफाइट से डिटैच हो जाते हैं, पैरेंट बॉडी से स्पोरोफाइट से डिटैच हो जाते हैं, गिर जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और ये डिटैच होकर के यहाँ से हट करके फिर ये जहाँ पर गिरेंगे तो एक्चुअल में स्पोर बन रहे हैं। ओके, मतलब स्पोर बन रहे हैं, तो अब यहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशन है। जैसी फेवरेबल कंडीशन आएगी, मॉइस्चर वगैरह, उनको स्पोर को मॉइस्चर वगैरह मिलेगा पानी वाली जगह पर, तो जैसी मॉइस्चर मिलेगा ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेशन होगा स्पोर्स का। और स्पोर्स जर्मिनेट करके जर्मिनेशन से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है स्पोर्स, तो उससे हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा गैमेटोफाइट। तो स्पोर्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट। ओके, तो जैसे गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बना उसके बॉडी के ऊपर, वैसे स्पोरोफाइट से स्पोर अलग हो गए। ओके, देखो
ये गैमेटोफाइट था पहला, इस गैमेटोफाइट ने स्पोरोफाइट बना लिया जाइगोट बना करके अपने ऊपर। ओके, अब इस स्पोरोफाइट ने कुछ सेल्स, स्पोर मदर सेल्स में डिवीजन करके वहां पर इसके ऊपर, ओके, इसके ऊपर कुछ स्पोर्स बना लिए। अब ये जो स्पोर्स है, ये स्पोर्स यहाँ से डिटैच हो जाएंगे, गिर जाएंगे, और ये स्पोर्स जो डिटैच हुए हैं, ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर के वापस से नया थैलस बना लेंगे, नया गैमेटोफाइट बना लेंगे, ब्रायोफाइट। क्लियर है बेटा? यस सर। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? सिंपल है, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो इस तरह से हमने देखा कि गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट बना सकता है और स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट बना सकता है। इसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, किसी को डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से। तो इसके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट? यस सर। यस सर। ओके, जिसने भी स्क्रीनशॉट लिया होगा बेटा प्लीज ग्रुप में शेयर कर दो। ओके सर। गुड बेटा हेली। ओके, नेक्स्ट। तो अब इस तरह से ये कैरेक्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं रिप्रोडक्शन तक, क्योंकि आपको पता है कि फोटोसिंथेटिक होते हैं ब्रायोफाइट्स। प्लांट्स है तो फोटोसिंथेटिक होंगे, इसलिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस हम देख लेते हैं ब्रायोफाइट्स का, देन उसके बाद में हम पढ़ेंगे मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। पहले लिवरवर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और कल पढ़ेंगे फिर मॉसेस के बारे में। तो फर्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए? फर्स्ट, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो मॉसेस अलोंग विद लाइकेन, ओके, लाइकेन के साथ साथ मॉसेस किसी बैरन एरिया पर ग्रो होने के लिए एक अच्छा मटेरियल है। बैरन एरिया मतलब जहां पर कुछ भी नहीं उग रहा हो, कोई चीज ग्रो नहीं हो रही है वहां पर। देखिए इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस यहाँ पर फर्स्ट क्या पर हम बोलेंगे मॉसेस। मॉसेस मतलब जो ब्रायोफाइट के मेंबर हैं, मॉसेस along with lichen may cause plant succession in
a barren land or area. Barren land or area, rock, desert. ठीक है, तो लाइकेन के साथ में मॉसेस मिलकर के दोनों यहाँ पर प्लांट सक्सेशन कॉज कर सकते हैं। प्लांट सक्सेशन का मतलब, सक्सेशन का मतलब होता है वन आफ्टर द अदर, एक के बाद में आने वाले। ओके, तो प्लांट सक्सेशन का मतलब है कि प्लांट की कम्युनिटीज कौन कौन सी एक के बाद में एक आ सकती है। तो सबसे पहले लाइकेन, लाइकेन के बाद में मॉसेस, मॉसेस के बाद में हम यहाँ पर ओनली अलगी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अलगी तो एक्वेटिक है, तो बैरन लैंड या रॉक पर, डेजर्ट पर अलगी तो ग्रो नहीं कर सकते, उनको तो अबंडेंस में वाटर चाहिए पहले से। ओके, और डेजर्ट पे तो वाटर नहीं है, रॉक पर जो बहुत ज्यादा वाटर नहीं है। ठीक है, तो प्लांट सक्सेशन में सबसे पहले लाइकेन पार्टिसिपेट करते हैं। लाइकेन हमने पढ़ा सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एक अलगा का और एक फंगस का। तो अलगा आ गया वहां पर, ओके, लेकिन फंगस के साथ में इंडिविजुअल अलगा नहीं ग्रो कर सकता ऐसी जगह पर। तो अलगा को वाटर कौन देगा, तो फंगस जो है जितना भी वहां पर उसमें वाटर अवेलेबल होगा उसको पूरा ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे ऑब्जॉर्व करने वाले होते हैं फंगस के हाइफी। ओके, वाटर और मिनरल्स बहुत अच्छी तरह से ऑब्जॉर्व करके दे सकते हैं, बहुत कम होगा फिर भी उनको ऑब्जॉर्प्शन वो करवा सकते हैं। इसलिए लाइकेन को हम बोलते हैं पायोनियर्स ऑफ प्लांट कम्युनिटी। लाइकेन आर कॉल्ड एज पायोनियर कम्युनिटी। पायोनियर का मतलब होता है फर्स्ट, किसी भी फील्ड में फर्स्ट। पायोनियर कम्युनिटी मतलब ऐसी प्लांट कम्युनिटी जो सबसे पहले ग्रो करेगी किसी भी बैरन एरिया पर, रॉक पर सबसे पहले ग्रो कर सकती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने डेजर्ट में मैंगो की सीड लगा दी तो मैंगो उग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको डेजर्ट में, रॉक पर, अगर वहां पर कोई बैरन एरिया है जहां पर पहले से कुछ भी ग्रो नहीं हुआ है, आज तक कुछ भी नहीं ग्रो हुआ है अर्थ फॉर्म होने के बाद में, वहां पर अगर आपको प्लांट ग्रो करवाने हैं, ओके, तो सबसे पहले आपको वहां पर लाइकेन को ग्रो करवाना पड़ेगा। लाइकेन स्टार्टिंग की कम्युनिटी रहेगी, पायोनियर कम्युनिटी। लाइकेन अगर ग्रो हो गए तो वहां पर दूसरी चीजें ग्रो हो सकने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि लाइकेन्स क्या करते हैं, लाइकेन सिक्रीट करते हैं लाइकेनोइक एसिड, और ये लाइकेनोइक एसिड विदरिंग कॉज करवाता है। विदरिंग मतलब फ्रेगमेंटेशन, छोटे छोटे पार्ट्स में, फाइन ग्रैन्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है किसी भी चीज का। ओके, मतलब ये सॉइल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, विदरिंग कॉज करवाएगा। ओके, तो लाइकेनोइक एसिड कॉजेज विदरिंग, रॉक का विदरिंग कॉज कराएगा, मतलब रॉक को, बड़े बड़े पत्थरों को क्या करेगा, मिट्टी जैसा भाई फाइन ग्रैन्यूल्स में ब्रेक करेगा। प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग into fine granules, fine soil like granules। तो इससे क्या हो जाएगा, सॉइल जैसा टेक्सचर वहां पर बन जाएगा, सॉइल लाइक बन जाएगा वहां पर। ओके, लेकिन फर्टाइल सॉइल नहीं है अभी वो। डेजर्ट है तो उसमें सिलिका ज्यादा है, रेती वगैरह ज्यादा है। ठीक है, वहां पर अगर रॉक है तो आयरन वगैरह ऐसे कुछ कंपाउंड ज्यादा है, लेकिन या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पहाड़ है, वो पत्थर है तो वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा है, वहाँ पर पानी नहीं है ज्यादा, वहाँ पर दूसरे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है जो वहाँ पर सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। सॉइल लाइक तो बना दिया फाइन ग्रैन्यूल्स, लेकिन फर्टाइल सॉइल नहीं है वो। तो फर्टाइल सॉइल कैसे बनेगी, तो वहाँ पर जो पुराने लाइकेंस है उनकी, पुराने लाइकेंस की डेथ होती जाएगी, नए लाइकेंस के स्पोर बनते जाएंगे, वो ग्रो करते जाएंगे। पुराने लाइकेंस की जो डेथ होगी तो उन पुराने लाइकेंस ने जो फोटोसिंथेसिस से अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो बनाए थे,
वो सभी वो सॉइल में जाएंगे और डिकम्पोज होकर के उनको मिलते रहेंगे। और सबसे बड़ा रोल फिर प्ले करेगा मॉसेस फिर नेक्स्ट, लाइकेन के बाद में ये बन जाए तो अब मॉसेस का काम है। मॉसेस मैट लाइक दिख जाते हैं, मैट लाइक जो है वो बहुत ही फाइन हर्ब सही है, तो मैट लाइक ग्रो करते हैं और इसके कारण ये जो सॉइल बनी है तो जब बारिश वगैरह होगी वहां पर ये उसको बहने से रोक देंगे, इनहिबिट सॉइल इरोजन, सॉइल को इरोड होने से बचा लेंगे। ओके, सॉइल को इरोड होने से बचा लेंगे, सॉइल को सॉइल का इरोजन नहीं होने देंगे, सॉइल को बहने नहीं देंगे वहां पर। और साथ में मॉसेस वाटर होल्डिंग प्लांट्स होते हैं जो वाटर को होल्ड करके रखते हैं बहुत टाइम तक अपने पास में। ओके, तो वाटर होल्डिंग है, तो साथ में ये वाटर वहाँ पर उस सॉइल में वाटर भी जो है वो धीरे धीरे वहाँ पर पास करेंगे तो वो उस सॉइल में वाटर भी रहेगा। फिर ऐसे ही लाइकेन और मॉसेस, जो पुराने लाइकेन और मॉसेस है उनकी जब डेथ होगी तो बहुत सारे मिनरल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उस सॉइल में मिलते जाएंगे। और जब लाइकेन और मिनरल्स दोनों की डेथ होगी तो इससे ओल्ड मेंबर्स, इनकी लाइकेन एंड मॉसेस की जब ओल्ड मेंबर्स की डेथ होगी तो इनके डिकम्पोजिशन से ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल सॉइल में मिलेंगे। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स ये एड होंगे, एड इनटू सॉइल, और सॉइल की वो अपर लेयर फिर फर्टाइल हो जाएगी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड रिच है तो इस तरह से फर्टाइल सॉइल बनेगी। उस फर्टाइल सॉइल की लेयर को हम बोलते हैं ह्यूमस। ओके, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ह्यूमिफिकेशन। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रिच सॉइल की लेयर को हम बोलते हैं ह्यूमस। तो इस तरह से ये फर्टाइल सॉइल बना देंगे। अब इस फर्टाइल सॉइल में आप डायरेक्टली आप जाकर के आप कोई एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट मैंगो वगैरह की भी सीड भी डाल सकते हो, वो भी ग्रो कर सकती है। लेकिन लाइकेन और मॉसेस फर्टाइल सॉइल बनाएंगे, ये प्रोसेस के लिए डिकेड्स लग सकते हैं। अगर हम जा करके लाइकेन ग्रो करवाए पहले वहां पर तो डिकेड्स लग सकते हैं। ओके, क्लियर? लेकिन नेचर में अगर ये प्रोसेस हो तो वहां पर मिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं प्लांट सक्सेशन के लिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और अगर किसी को इसमें कोई डिफिकल्टी हो तो पूछ लो जल्दी से। सर हाँ, सर क्या आप मॉसेस एक बार बता सकते हैं फिर से? मॉसेस के बारे में क्या बताना बेटा? सर उसे फिर से एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। बेटा मॉसेस लाइकेन के बाद में ग्रो कर सकते हैं। लाइकेन सबसे पहले पायनियर कम्युनिटी लाइकेन है। लाइकेन अगर ग्रो कर ले तो लाइकेनिक एसिड वहां पर रिलीज करेंगे उन पत्थरों पर, डेजर्ट में, बैरन एरिया में, उससे वो सॉइल लाइक बना लेगा पहले तो। अब सॉइल तो बनी है लेकिन फर्टाइल सॉइल नहीं है। फर्टाइल सॉइल बनाने के लिए फिर मॉसेस वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। लाइकेन के बाद में मॉसेस ग्रो होना शुरू होंगे, मतलब प्लांट सक्सेशन हो रहा है, एक के बाद में एक कम्युनिटीज ग्रो करते जा रही है। तो लाइकेन के बाद में नेक्स्ट कम्युनिटी ग्रो होगी मॉसेस की। मॉसेस ब्रायोफाइट है। तो लाइकेन के एक्शन के बाद में ब्रायोफाइट्स का इंपॉर्टेंस ये है कि वो सॉइल को इरोड होने से बचाएंगे। जो सॉइल लाइक बनाया उसने लाइकेन ने, वो ऐसा नहीं होगा कि जरा सा बारिश आए और वो बह जाए, तो उसके लिए वहां पर मॉसेस ग्रो करेंगे और मॉसेस मैट लाइक बिछ जाएंगे पूरे सॉइल सरफेस पर, और वो सॉइल को इरोड नहीं होने देंगे, इरोजन नहीं होने देंगे। साथ में इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, मॉइस्चर को होल्ड करके रखेंगे, इसलिए वो सॉइल मॉइस्चरस रहेगी, पानी रहेगा उसमें। जब लाइकेन और मॉसेस के ओल्ड मेंबर्स का डेथ होगा, उनका डिकम्पोजिशन होगा, तो उससे लाइकेन और मॉसेस में जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे
वो डिकम्पोज होकर के सॉइल को मिलेंगे और सॉइल की लेयर फर्टाइल होगी जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं। क्लियर बेटा? यस सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया होगा बेटा? यस सर। ओके, तो ये हो गया इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इकोलॉजी में क्या रोल प्ले एक करते मिनट हैं रुको, मॉइस्चर। मिटाना मत। बेटा स्क्रीनशॉट आपको भेज दिया है ना ग्रुप पर? सर जस्ट 1 मिनट सर। जब ग्रुप पर स्क्रीनशॉट आ गया तो बेटा वहां से कंप्लीट कर लिया करो ताकि हम हमारा सिलेबस का वहाँ पर प्रॉपर रेट जो है वो अच्छा चलता रहे। कर दो बेटा इरेज अब। नेक्स्ट हमको इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी पढ़ना है। मैं इरेज कर रहा हूँ बेटा, वहां से स्क्रीनशॉट देख लेना। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। इकोलॉजी में तो हेल्प कर रहा है, साथ में कुछ बेनिफिट भी देता है क्या ये हमको? ये फायदा है क्या, हम इसको कुछ तरह से यूज कर सकते हैं क्या? तो फर्स्ट इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है कि इसको, इसमें जो मॉसेस का ग्रुप है तो बहुत सारी मॉसेस को, मोस्ट ऑफ द मॉसेस यूज्ड एज अ फोडर। फोडर मतलब कैटल्स फूड, एज अ फूड फॉर कैटल्स। ओके, तो गाय भैंस बकरी वगैरह इनके लिए जो है यूजुअली फूड के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है बहुत सारी जगह पर। मॉसेस को ब्राउजिंग और ग्रेजिंग एनिमल खा सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंस है ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल। फ्यूल की तरह भी यूज कर सकते हैं इसको। अब फ्यूल का मतलब ये नहीं कि हम इससे पेट्रोल डीजल बनाएंगे। फ्यूल का मतलब है कि यहाँ पर अगर मॉसेस को अगर ड्राई किया जाए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें एक मॉस है जिसको हम बैग मॉस और पीट मॉस ये बोलते हैं, उसका जीनस है स्पैग्नम। स्पैग्नम को हम कॉमनली बैग मॉस और पीट मॉस बोलते हैं। स्पैग्नम, इसको अगर जब ड्राई और डेसिकेट किया जाए मतलब सुखा दिया जाए एज अ पीट यूज हो सकती है। मतलब जलाऊ लकड़ी के जैसे जलाते हैं ना, तो उसके जैसे यूज हो सकती है। तो इसको जो पीट बनेगा, इस पीट को एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं हम, वहां पर इसको जला सकते हैं लकड़ी के जैसा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है फॉर ट्रांसशिपमेंट, और ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल्स। लिविंग मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय इनका यूज कर सकते हैं। ओके, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मॉसेस मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है मॉसेस में। मॉसेस कैन होल्ड मॉइस्चर फॉर लॉन्ग टाइम। वाटर मॉइस्चर मेंटेन करके रखती है। और इनके पास में जब तक मॉइस्चरस है तो ये अपने आसपास की एनवायरनमेंट को भी अच्छा बना करके रख सकती है, वहां पर फूल बना सकती है। तो जो हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिशेस, ओके, या फिर कोई अदर लिविंग सब्सटेंस, अगर कोई लिविंग मटेरियल अगर ट्रांसशिपमेंट हो रहा है उसका, ओके,
तो इनको जब हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो इनके बॉक्सेस में हम इनको कवर कर देंगे, किससे, अंदर। इनको रखते समय इनको बीच बीच में हम किसको रखेंगे, उन फ्रूट्स के बीच बीच में मॉसेस को रख देंगे। ओके, तो स्टेगनम लाइक मॉस को रख देंगे। तो मॉस को रखने से क्या हो जाएगा कि उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, तो हमने अगर उसको पहले से वाटर जब उसको कट किया है तो वहां पर उसमें वाटर है, या फिर हमने उसको रखते समय उसके अंदर थोड़ा सा उसको वाटर में भिगो करके रखने के बाद में फिर उनको रखा था फिर बॉक्स में, और फिर उनके ऊपर फ्रूट्स रख रहे हैं, फिर वापस एक लेयर उनकी मॉसेस की रख रहे हैं, फिर वापस से फ्रूट्स रख रहे हैं। ठीक है, तो मॉइस्चर वहां पर बना रहेगा, और मॉइस्चर बना रहने से वो जो फ्रूट्स वगैरह है वो फ्रेश बने रहेंगे। ओके, इस तरह से जो भी लिविंग मटेरियल को हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करेंगे तो उनको अच्छा फ्रेश बनाए रखने के लिए साथ में मॉसेस को भी रखा जाता है। तो ऐसे फंक्शन से परफॉर्म कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। ये कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉसेस और लिवरवर्ट्स। तो लिवरवर्ट्स के बारे में फर्स्ट डन बेटा। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर दीजिए बेटा। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? यस सर। गुड। यस सर। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे लिवरवर्ट्स के बारे में। फर्स्ट लिवरवर्ट्स के बारे में एंड सेकंड पढ़ेंगे फिर मॉसेस के बारे में। दो ग्रुप्स हमने बोले थे ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स को दो ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। नंबर 1 liverworts। liverworts सिंपल थैलॉइड। थैलॉइड मतलब थैलस लाइक, मतलब जिसमें कोई ऑर्गन नहीं होंगे। टिश्यू है लेकिन ऑर्गन नहीं है, सिंपल थैलॉइड। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटन्ड। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटन्ड और अप्रेज्ड स्ट्रक्चर होते हैं। अप्रेज्ड, अप्रेज्ड मतलब इसे चिपके हुए। ओके, फ्लैट। ओके, तो दबे हुए हैं, मतलब वो चिपके हुए हैं। तो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होते हैं डॉर्सोवेंट्रली, मतलब डॉर्सल और वेंट्रल दोनों साइड से। ओके, सिंपल थैलॉइड, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड और अप्रेस्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं लिवरवर्ट्स। एक मेजर एग्जांपल है मर्केंशिया। ओके, मर्केंशिया का थैलस, मर्केंशिया इसका मेजर एग्जांपल है। लिवरवर्ट्स में true roots, true stems and true leaves absent होती है। true leaves absent होती है। okay, हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि अल्गी और ब्रायोफाइट में वास्कुलेचर नहीं होता, ये नॉन वैस्कुलर स्ट्रक्चर है। इनमें जाइलम एंड फ्लोएम वेसल absent रहेगी
ओके, इसलिए ये कभी हाइट में ग्रो नहीं हो सकते, शॉर्ट ही रहेंगे, हाइट में ग्रो नहीं कर सकते, टॉल नहीं हो सकते। सबस्ट्रेटम के साथ में मतलब किसी भी जगह के साथ में ये चिपके जैसे रहते हैं, वहां उनके पास नहीं रहते। बट इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द लिवरवर्ट्स में रूट लाइक स्ट्रक्चर, राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। रूट लाइक राइजोइड्स प्रेजेंट रहेंगे, जो मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, थ्रेड लाइक रहेंगे। ओके, तो रूट लाइक जो थ्रेड जैसे दिखेंगे, राइजोइड स्ट्रक्चर रहेंगे, और ये राइजोइड फिर सबस्ट्रेटम से चिपके रहने में और वाटर मिनरल अब्सॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। रूट लाइक in some of the liverworts, leaf-like structures also found. Leaf-like structures also found. और वो अगर मिलेंगे, ठीक है, जिनमें मिलेंगे उसमें 2 रोज में मिलते हैं, 2 रोज में प्रेजेंट इन 2 रोज। तो 2 रोज ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स ये कुछ लिवरवर्ट्स में मिल सकती है, सभी में नहीं मिलता, ओनली फ्यू में मिलता है। ये तो हो गया वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में। उसके बाकी तो आप फोटोसिंथेसिस और अदर कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स के पढ़ चुके हो। उसके बाद में हम देखेंगे कि लिवरवर्ट्स के कंपैरिजन में मॉसेस थोड़े ज्यादा डिफरेंशिएटेड होते हैं। ओके, और ब्रायोफाइट अलगी से ज्यादा डिफरेंशिएटेड होते हैं। अलगी में जो स्ट्रक्चर मिल रहे हैं उनसे ज्यादा स्ट्रक्चर अच्छे से मिल रहे हैं। ओके, अलगी में तो वहां पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वहां पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथ्रेडियम, आर्किगोनियम एब्सेंट थे, वहां पर नहीं थे। वहां पर बस ओनली जैकेटेड सेल ऑर्गन्स वहां पर थे। तो यहाँ पर एंथ्रेडियम, आर्किगोनियम है जो मल्टी सेलुलर है, तो यहाँ पर मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मिलते हैं लिवरवर्ट और मॉसेस में। तो अलगी के कंपैरिजन में ब्रायोफाइट्स ज्यादा डिफरेंशिएटेड है, ऐसा हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटेड है, तो ज्यादा डेवलप है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन करें तो रिप्रोडक्शन में दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। इसमें रिप्रोडक्शन दोनों टाइप का पॉसिबल है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। हम इसमें ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। ओके, हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे इसमें आज। कल पढ़ेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फिर उसके बाद मॉसेस के बारे में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, आपको पता है। मतलब मॉसेस अनफेवरेबल कंडीशन में, मतलब जब वाटर की कमी होगी, ठीक है, तो वाटर प्रेजेंट होगा तभी जाकर के मेल गैमेट एंथेरोजॉइड आर्किगोनियम पर पहुंच करके फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूज हो सकता है। जब वाटर कम है, ओके, तो ऐसे टाइम पर अब उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन होगी, तो उस टाइम पर जब उनको रिप्रोडक्शन करना है, यंग वन बनाना है, तो एसेक्सुअली रिप्लेस करेंगे। उसके लिए इनके पास में 2 मेथड्स हैं। एक तो सबसे पहले तो थैलस है, तो अलगी हो, ब्रायोफाइट हो, फंजाई हो, इनमें थैलस बॉडी मिलती है। तो जिसमें भी थैलस बॉडी मिलती है उसमें थैलस के फ्रेगमेंट होकर के कुछ फ्रेगमेंट नए ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। ओके, इसलिए हमेशा हम थैलस वालों में हमेशा एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड लिखते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की फ्रेगमेंटेशन। तो ये भी फ्रेगमेंटेशन पास करवा करके रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके, थैलस के टुकड़े होने पर कुछ टुकड़ों में से नए मर्टेंशिया या नए लिवरवर्ट्स वहां पर बन सकते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। दूसरी मेजर मेथड होती है, स्पेशल टाइप की बर्ड्स बनती है जिनको हम बोलेंगे गैमीन कप।
गैमी फॉर्मेशन। सेकंड मेथड है गैमी फॉर्मेशन। अभी गैमी फॉर्मेशन मतलब क्या है? तो यूजुअली हमने कहा कि जो लिवर वर्ड्स है वो फ्लैटन स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटन स्ट्रक्चर है। ओके, और अनफेवरेबल कंडीशन में अभी ये जो फ्लैट अनफेवरेबल कंडीशन में अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो इस टाइम पर ये थैलस फ्रेगमेंटेड भी नहीं हो पा रहा है, समझ लो। यहाँ पर किसी तरह का कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं पड़ रहा है जिसके कारण उसमें फ्रेगमेंटेशन हो, तो फ्रेगमेंटेड भी नहीं हो पा रहा है। तो उस टाइम पर ये क्या करेगा, कुछ स्ट्रक्चर बना लेगा जिनको हम बोलेंगे गैमिक कप, और इन गैमिक कप के अंदर ग्रीन कलर की फोटोसिंथेटिक बर्ड्स आएगी। इन ग्रीन बर्ड्स को ग्रीन फोटोसिंथेटिक बर्ड्स को हम बोलते हैं गैमी। सिंगल को गैम्मा, मेनी को गैमी। ये हो जाएगा गैम्मा सिंगल। और ये जो इसके अंदर सॉकेट लाइक जो एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक गैम्मा आ रहा है उसको बोलते हैं गैम्मा कप, सिंगल को गैम्मा कप। ओके, गैमी क्या है? एक्सियल बर्ड्स है, एक्सियल एसेक्सुअल बर्ड्स। ओके, जो ग्रीन कलर की रहेगी क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस भी कर पाएगी, फोटोसिंथेटिक, और जो खुद का खाना बना सकता है वो पार्ट इंडिविजुअली रह सकता है, इंडिपेंडेंटली रह सकता है। इसलिए ये आगे जा करके डिटैच हो जाएगी और हर गैम्मा से एक नया थैलस बन जाएगा। ओके, तो ये जो बर्ड है, ये बर्ड आगे थैलस फॉर्मेशन कर सकती है, नया लिवर बर्ड बना सकती है। ओके, तो ग्रीन फोटोसिंथेटिक एक्सियल मतलब डिफरेंट एक्सिस पर आ रही है। एक्सियल बर्ड्स को हम बोलते हैं गैमी, ब्रायोफाइट्स में, लिवर बर्ड्स में, और ये नया थैलस बना सकती है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी पूछ लो। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट? सर 2 मिनट। यस बेटा, डन सर। ओके गुड। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे लिवर वर्ड्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, एंड देन फिर मॉसेस के बारे में, एंड देन फिर टेरिडोफाइट स्टार्ट कर देंगे। ओके बेटा, बाय, टेक केयर। रिवीजन करना बेटा इस यहाँ तक का पूरा स्टार्टिंग से ब्रायोफाइट के बारे में, ताकि टेरिडोफाइट बहुत अच्छे से समझ में आए और मॉसेस वाला पार्ट भी समझ में आए आपको बहुत अच्छे से। बाय बेटा। बाय सर।